नमस्कार साथियों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पर। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि हम प्रॉफिट लॉस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। कल हमारी पहली क्लास हुई थी प्रॉफिट लॉस की। दिन में भी आपने एक मेरी क्लास देखी होगी जिसमें हमने एक ऐसा तरीका बताया, एक ऐसी ट्रिक बताई कि सब धुआं धुआं हो गया। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रॉफिट लॉस की दूसरी क्लास को लेकर आपके सामने हैं और आप अपने सामने देख सकते हैं एक बेहतरीन सा सवाल। इतना बेहतरीन सा सवाल है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक आदमी है या गोपी है, किसी सामान को खरीदने के लिए यह स्थान ए से बी पर जाता है। क्यों? बी पे वो सामान सस्ता मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 15% कम पर मिल रहा है। आने जाने में उसने 150 रुपए खर्च कर दिए, इसके बावजूद उसको 150 रुपए का लाभ हो गया। तो आपसे पूछा है कि बताइए उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। क्या सोचिए कि अगर उसको सामान बिंदु ए पर या जगह ए पर 100 रुपए का मिल रहा होता, या मैं आपके लिए 100x मान लेता हूं, यही सामान उसको बी पर मिलेगा 85x का, 15% सस्ता मिल रहा। प्लस ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कितना है? ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है 150 रुपए, ये 150 रुपए। तो देखिए जब वो ए पे लेके आ गया तो ए पे कीमत तो ये हो गई और कीमत थी कितनी? 100x। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो आप सोचिए 100 में से 85 घटाएंगे आप तो 15x माइनस 150, और यही प्रॉफिट कितना हो रहा मुझे? 150 का। तो यहां से आप देख सकते थे कि 15x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 300 रुपए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। तो ए पे सामान कितने था? 100x का, तो 2000 रुपए की चीज थी। आपको प्रॉफिट कितना हो रहा? 150 का। खूब आराम से देखिए कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 7.5% का। क्लियर है? बाकी देखो इतना लिखने की जरूरत थी नहीं, ये 100x 85x लिखने की जरूरत नहीं थी। आप सीधे समझिए कि हम ए से बी पे लेके आए, वहां 15% सस्ता मिल रहा, वही सामान बी से ए पे आएगा तो 15% की बचत हुई, लेकिन आने जाने में 150 लग गया। अगर ये आने जाने में 150 ना लगे होते तो जो 150 का प्रॉफिट हो रहा वो 300 का हो रहा होता। तो 15% की वैल्यू सीधे सीधे कितने को बता रही होती? 300 को। 1% की वैल्यू 20, तो 100% की वैल्यू 2000। तो सीपी कितनी आ गई? 2000। प्रॉफिट कितने का? 150 का। 150 का फायदा 2000 पे। आंसर कितना? 7.5%। ठीक है, चलिए बेहतरीन दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कल वाला सवाल है, अब आपको ध्यान देना होगा। मैंने कल बताया था 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मैंने आज बताया उल्टा लिख लेते हैं। तो सीपी है 18, तो इसको कहां लिखना होगा? एसपी में। एसपी कितनी है? 16। 8 रुपए की चीज कितने में गई? 9 रुपए में। 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया कितने पे? 8 पे। 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5%। तो देखिए लॉस और गेन दोनों है, तो ध्यान से ऑप्शन सी पे क्लिक ना हो। एक खिलौना 5 रुपए के हिसाब से खरीदा गया, 4.5 रुपए में बेच दिया गया, तो नुकसान कितने का भाई? 50 पैसे का। कितने पे होगा? 5 पे। कितना परसेंट है? 10%। अब इसमें भी कलम लगाने की क्या जरूरत है? तो आपको यहाँ 10% की हानि होती, ध्यान रखिएगा। 10% का क्या हो रहा? लॉस हो रहा। एक रेफ्रिजरेटर और एक टीवी के मूल्यों का अनुपात 5:3 है। कह रहा रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपए कम है, तो ये 5 है और ये 3 है। किसकी कीमत है? देखिए रेफ्रिजरेटर तथा टीवी के मूल्यों का अनुपात है 5:3, तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्यादा होगी, टीवी की कीमत कम होगी। कितनी कम है? 5500। दो हिस्से की वैल्यू बता रही, कितने को? 5500 को। आपसे पूछा रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या होगी? देखिए दो हिस्से की वैल्यू 5500, एक हिस्से की वैल्यू 2750। कितने की पूछा है? 5 की। 13,750। तो छोटा सा सवाल था, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेहतरीन सा सवाल है, सीजीएल का आया हुआ सवाल है, बिना कलम लगाए बताएंगे आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि एक सामान जो है, किताबें हैं, ये 150 से 300 के बीच में खरीदी जाती हैं और बेची जा रही हैं 250 से 350 के बीच में। अब आपसे कहा कि 15 किताबों को बेच दूं तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब लागत कम से कम हो, सीपी सबसे कम हो और सेलिंग प्राइस क्या हो? सबसे ज्यादा हो, तो ही हमको क्या हो सकता है? मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर मैं एक किताब 150 की खरीद लूं, इससे कम तो खरीद नहीं सकता मैं, और एक किताब 350 की बेच दूं, क्यों? इससे ज्यादा बेच नहीं सकता। तो एक किताब पे प्रॉफिट कितने का हो गया? 200 रुपए का।
कितनी किताबें बेच रहे हैं? 15। तो सीधे सीधे आंसर हो गया भाई 3000 रुपए का प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 540 रुपए की चीज है, ऑफर में बेच दी गई 496 रुपए 80 पैसे में। तो आप देखिए आपको प्रॉफिट या डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का हुआ? तो देखिए 40 रुपए इधर के और 3 रुपए 20 पैसे इधर के, तो 43 रुपए 20 पैसे का डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? मार्क प्राइस पे। 540 आप 100 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट हट गया, 0 से 0 हट गया। 54 का पहाड़ा याद होता है आपको, तो आपको डिस्काउंट कितना मिल गया? 8% का। तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन सी सही है। डिस्काउंट कितना मिल रहा होगा? 8% का। देखिए ये भी बेहतरीन सा सवाल है। कह रहा है एक घर और एक दुकान, दोनों को 1 लाख रुपए में बेच दिया गया। देखिए दोनों को बेचने का मतलब इनकी सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। कहा पहले पे 20% की हानि हो रही, दूसरे पे 20% का लॉस हो रहा। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अगर कोई भी चीज सेम प्रॉफिट परसेंट पे बेची जा रही हो और सेम प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पे बेची जा रही हो तो हमेशा नुकसान होता है। नुकसान कितने का होता है? R²/100 का। तो अगर ऑप्शन में लिखा होता कि 4% की हानि हो रही तो हम सीधे उसी पे क्लिक कर देते, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑप्शन उस हिसाब के नहीं है, ऑप्शन यहाँ पैसों में दे रखे हैं। तो कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस अपन बराबर कर लेते हैं। देखिए 20% की चीज मतलब 1/5, 5 की चीज 6 में गई, दूसरी बार 5 की चीज 4 में गई, इन दोनों को बराबर करना है तो 12 बनाना पड़ेगा। तो यहां गुणा कितने का? 3 का। तो देखिए टोटल पैसा हमने लगा दिया 10 रुपया और 15 रुपया, 25 रुपये लगाकर हम कमा कितना रहे हैं? 24 रुपया। तो हमें नुकसान कितने का हो गया? 1 यूनिट का हो गया। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू कहां से आएगी? तो आपसे क्या बोला? दोनों को 1 लाख में बेचा है मतलब 12 हिस्से की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? 1/12 लाख। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? लॉस हो रहा है। ऑप्शन देखिए, लॉस ऑफ ₹1/12 लाख। यहाँ गेन भी है तो ये ध्यान रखना होगा। 25 रुपए की चीज 24 में गई तो प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस बराबर है तो सेलिंग प्राइस बराबर करिए। देखिए सेम सवाल अभी जो मैंने आपको बताया, 20% प्रॉफिट 20% लॉस, हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। कितने का? R²/100। तो 20 का स्क्वायर 400/100, 4% की हमेशा हानि होगी। शॉपकीपर लॉसेस बाई 4%। देखिए एक ऑप्शन जरूर रहता है इसमें कि कोई लाभ हानि नहीं होती है। क्यों? कुछ लोग सोचते हैं 20% प्रॉफिट हुआ 20% लॉस। जीवन में ऐसा कोई काम न करिए जिसमें आपको कोई लाभ या कोई हानि ना हो रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। देखिए फिर क्या कह रहा? कह रहा उसे 20% लाभ हुआ, दूसरे पे 20% की हानि हुई। भाई अगर परसेंट होता तो हम क्या कर लेते? R²/100। लेकिन फिर वही चीज, देखिए 5 रुपए की चीज 6 में गई, 5 रुपए की चीज 4 में गई, दोनों को उसने 12 रुपए के हिसाब से बेचा है। आप चाहो 12 बना लो, तो गुणा कितने का? 2 का, 2 का, 3 का, 3 का। देखिए फिर वही 10, 25, 15, 25 रुपए की चीज गई कितने में? 24 में। तो नुकसान कितने का हो रहा? 1 रुपए का। यहां सवाल में भी यही लिखा 24 में ही गई है। 25 की चीज 1 में गई, नुकसान कितने का भाई? 1 रुपए का। लॉस ऑफ ₹1। अगर यही चीज परसेंट में होती तो 4% का लॉस हो रहा होता। देखिए 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पे बेचता है, यहां भी सेलिंग प्राइस बराबर है। एक पे उसको 10% का लाभ हुआ, दूसरे पे 10% की हानि। हमेशा क्या होगा? R²/100। 10 का स्क्वायर 100/100, 1% की हानि। तो बिल्कुल आपको कलम नहीं लगानी है, सीधे सीधे सवाल। एक आदमी ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। देखिए 100 रुपए की चीज होती 90 में मिल जाती। कहा अगर वो 20% की छूट पे खरीदे, मतलब अब तो 80 में मिल गई, तो कितना कम देना पड़ा? 10 रुपए। सवाल में कह रहा नहीं 125 रुपए कम है। तो 10 हिस्से की वैल्यू 125 है तो 100 हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? 1250। इसका मतलब उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना रहा होगा? 1250। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये ध्यान से देखिए। करेक्ट टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेच रहे हैं तो 4% का लाभ हो रहा। तो आपको दिख रहा होगा ना, 4% का लाभ है, 1040 में गई तो सामान तो 1000 का होगा ना। कैसे होगा? कुछ लोग तो यही पूछते हैं कि आपने तो बताया ही नहीं कैसे होगा। अरे भाई 4% का लाभ है
1/25, 25 रुपए की चीज 26 में गई, सवाल में कह रहा गई तो 1040 में, तो 40 गुना है तो 1000 रुपए की चीज हो गई। अब कहा 950 में बेच दें तो कितने की हानि होगी? अरे भाई 50 रुपए की हानि होगी। कहां पे? 1000 पे, तो 5% का लॉस हो गया। देखिए 5% का लॉस हो गया। एक टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर को 12,000 रुपए में बेचा गया। टेलीविजन को 20% हानि पर, रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर। पूरे सौदे का परिणाम अभी आपको ये सवाल कराया था। 1 रुपए, देखिए 12 रुपए था, 1 रुपए की हानि हो रही थी, 25 की चीज 24 में गई। यहाँ 12,000 है तो 1,000 रुपए की हानि हो रही होगी। क्लियर है ना? देखिए ये वाला सवाल अभी कराया था, ध्यान से देखें। यहाँ 1% लॉस हो रहा था, सॉरी इससे भी पहले था, 1 रुपए का लॉस हो रहा है जब 12 रुपए में बेच रहे हैं। एक पे 20% लाभ, एक पे 20% हानि, तो सेम सवाल है। यहां ध्यान से देखिए, बस 12 की जगह क्या हो गया? 12,000 हो गया। क्लियर है? तो 1 रुपए की हानि, यहाँ 1,000 की हानि हो जाएगी। चलिए, 2 साइकिलें हैं, 3990 रुपए की दर से बेचा गया, सेलिंग प्राइस है। एक पे 5% लाभ, दूसरे पे 5% हानि। जब भी ऐसा सवाल आए तो प्राइस के चक्कर में ना पड़िए, पहले ऑप्शन देखिए। कहीं ऑप्शन ऐसा तो नहीं भाई परसेंट में ही पूछ दिया, पैसे में नहीं पूछा, तो क्यों हल करेंगे? सीधे r²/100 का लॉस, 5 का स्क्वायर 25/100, 0.25% का लॉस हो गया। देखिए 25/100 तो 0.25 ही होगा ना। देखिए यहाँ 2.5 भी था, ये भी ध्यान रखिएगा। एक कपड़ा व्यापारी अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा करता है। 40 रुपए की छूट देनी है, कह रहा 32 रुपए मीटर वाले कितने कपड़े खरीदने होंगे? आप सोचिए, 25% मतलब 1/4, तो 32 रुपए का सामान और 1/4 की छूट, तो 8 रुपए की छूट होगी। 1 मीटर पे कितनी छूट चाहिए? 40 रुपए की। तो कितना खरीदना पड़ेगा मेरे भाई? 5 मीटर। बताइए क्या इसमें कलम लगाने की जरूरत है? अब आप पूछेंगे 8 कहां से आया? भाई 32 रुपए का 25% छूट होगी तो 8 ही तो आएगा। क्यों? 8 ही तो आएगा। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, 100 की चीज 105 में गई। कहा अगर 10% लाभ पर बेच दे, बेच दो भाई, 5 रुपए और लाभ हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा? ज्यादा 1,000 का लाभ हुआ है। 5 बता रही 1,000, 1 बताती 200, तो 100 बताती 20,000। सीपी आ गई। एक आदमी 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। देखिए फिर सेलिंग प्राइस आ गई। एक पे 25% लाभ, दूसरे पे 25% हानि। चलिए 4 की चीज 5 में गई, 4 की चीज 3 में गई। बराबर कर लें तो 3 का गुणा 5 का गुणा, 3 का गुणा 5 का गुणा। देखिए 12, 20, 32 रुपए की चीज गई कितने में? 30 रुपए में गई है। बताइए नुकसान हो गया कितने का? 2 यूनिट का। सवाल में क्या कह रहा है? एक को बेचा उसने 120 रुपए में, 15 हिस्से की वैल्यू 120 है, एक हिस्से की वैल्यू 8, तो मुझे नुकसान कितने का हुआ था? 2 हिस्से का, 2 हिस्से की वैल्यू 16, तो 16 रुपए की हानि हो गई। क्लियर है? फिर सेम सवाल देखिए, हर सवाल में सेलिंग प्राइस बराबर है। कहा 1375 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेची, एक पे 25% लाभ, दूसरे पे 25% हानि। पैसा नहीं निकालना। 25% का मतलब क्या होता है? 25% r²/100 मतलब 25 का स्क्वायर बटे 100, मतलब 6.25, या 6/1/4 भी कह सकते हैं। देखिए 6/1/4, 25 का स्क्वायर कर लीजिएगा 625/100। 1 मिनट, इसके पहले भी एक सवाल था, देखिए हमने उसमें भी स्क्वायर किया था, उसमें 5% था, 5%, इसलिए 0.25 था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ 25%। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन इसे 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि हो गई। सोचिए 480 रुपए में बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो गई, मतलब 1/5। 5 की चीज 4 में गई, 20% की वैल्यू होती ना मेरा भाई 1/5%, वाली टेबल याद कर लीजिए। बेचा तो 480 में है, इसका मतलब उस वस्तु की कीमत क्या रही होगी? 600 रुपए। कहा अगर इसको 20% लाभ पर बेचना चाहता था तो 120 रुपए का लाभ होगा, कितने में बेचना चाहेगा? 720 में। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 720। पहले आपको सीपी क्रय मूल्य निकालना चाहिए था, फिर विक्रय मूल्य। चलिए आज का अंतिम सवाल,
अभी तो 20 ही नंबर पे है। चलिए क्या कह रहा, कह रहा 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेच दिए। अब देखो आपको छोटी सी समझाओ, ये नंबर लाइन है। देखिए -5 इधर होगा, हानि हो रही, +5 इधर होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी तय करनी पड़ी? 10। तो 10% तय करने में कितने रुपए अधिक लग रहे हैं? 5। 10 हिस्से की वैल्यू 5 है, तो 100 हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? 50 रुपए होगी कि नहीं बताइए? तो वस्तु की कीमत कितनी होगी? 50 रुपए। कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखिए अगर आपसे कह देता 5% लाभ है, अब 10% लाभ हो गया, तो हम घटा देते 10 में से 5, लेकिन यहाँ एक लाभ है एक हानि है, तो हम जोड़ देंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है, तो उसे 9% की हानि होती है। बढ़िया है। 30% लाभ कमाना, पहले सीपी निकालो। 9% की वैल्यू क्या हो गई? 100/9। 9/100। 100/9 ने मूर्खों कितना? 9/100। 100 रुपए की चीज कितने में गई? ध्यान रखिए 91 में। लेकिन कह रहा गई तो 105 में है, तो एक हिस्से की वैल्यू 105/91। अब मैं इसको बेच दूं 30% लाभ पे। 30% का मतलब 100 की चीज 130 में गई, तो यहां से कट जाएगा। एक जीरो से जीरो काट देता हूं। 13×7=91। 5 से 2, 5 से 21, 7 से 3, 3/2 मतलब 1.5। 1.5 हुआ, तो 100% की वैल्यू 1.5 हुआ। 100% की वैल्यू 150 हो गई। एक हिस्से की वैल्यू 1.5, तो 30% लाभ है, तो 100 हिस्से की वैल्यू कितनी? 150। क्लियर है? 30% लाभ आना चाह रहा हूं। कह रहा एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता, यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेच देते। फिर देखिए 10% हानि थी, इधर 12.5% लाभ, तो भारपाई कितने की हो गई? 22.5 की। 22.5% की वैल्यू 9 है, मतलब 45/200। 22.5 की वैल्यू होगी। 22.5% की वैल्यू कितनी है? 9 है। आपको कितने की वैल्यू निकालनी है? देखिए 45/200 की वैल्यू 9 है। एक हिस्से की वैल्यू 9×200/45। कह रहा है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना। 100 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से काट दो, 5 से 40। देखिए परसेंट को फ्रैक्शन में बदल ही चुके हैं, तो आंसर कितना हो गया मेरे भाई? 40 रुपए। 10% हानि पर 9 रुपए अधिक में बेचा जाता है, तो 12.5% का लाभ होता, मतलब कुल 22.5% की वैल्यू 9 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 40 रुपए होगी। ठीक है। एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 में बेच दिया आपने, मतलब 50 रुपए कम में बेच दिया। हानि 5% बढ़ गई है। 5 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 10, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 1000। तो कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी सही था। अब क्या कह रहा है देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि इस वस्तु को 51 रुपए 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 6% लाभ होता। हमने क्या बताया? फिर जोड़ दीजिए। 12.5 की हानि, 6% का लाभ, कुल 18.5% की भरपाई हो रही। और वो कौन कर रहा है? 51 रुपए 80 पैसा। 18.5% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18×2 = 36, 37/200। ये भरपाई कौन कर रहा है? 51 रुपए 80 पैसे। यहां से आप बस 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे तो भी काम बन जाएगा। 5180 × 200/37। देखिए 0 0 हटा दें तो ये पॉइंट हट चुका होगा। हमारे पास क्या बच जाएगा? 5180 × 2 / 37। अब देखिए क्या ये कट रहा है 37 से? प्राइम नंबर है, देख लेते हैं। 37 एकम 37, 37 एकम 37, 40 बार कट रहा है। एकम 148 है, तो 140 × 2, आंसर कितना आ जाएगा? 280। तो आइए फिर आज का अंतिम और बेहतरीन सा सवाल। सेम टाइप के सवाल थे कल, हम फिर से एक नई टाइप लेके आपके सामने आएंगे। कह रहा है एक मेज को 10% लाभ पर बेचा है, यदि वो 5% कम मूल्य पर खरीदे, 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेच दे। अब ये टाइप कल कंटिन्यू होगी, बाकी मैं एक सवाल आपको बता देता हूं। देखिए पहले 10% लाभ पर बेचता है, 100 की चीज 110 में गई। कहा मेज को 5% कम पे खरीदे,
तो 95 में खरीदेंगे। ध्यान रखिएगा ये सब परसेंट है, पैसा नहीं है, ध्यान रहे। कहा 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेच दे, तो ना हम पैसा इसमें जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, वो पैसा कहीं अलग लिख लीजिए। 80 रुपए का लाभ हो रहा, लेकिन कह रहा उसे 20% का लाभ होता है। ये नया लाभ किस पे होगा? नई सीपी पे होगा। 95 का 20% कितना होगा भाई? 19 रुपए होगा ना। 95 का 1/5, तो अब मैं कितने में बेचूंगा? 114 में। 95 में अगर आप 19 जोड़ोगे तो कितना में बेचूंगा? 114 में। पहले से कितने ज्यादा में बेच रहा हूं? 4। सवाल में कह रहा नहीं 80 रुपया, 4 बता रही 80 को, 1 बताएगी 20 को, तो 100 कितने को बताएगी? 2000 को। तो मेरा सामान कितने का रहा होगा भाई? 2000 रुपए का रहा होगा। क्लियर है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी सही है। चलिए, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लीजिए और बढ़िया सवालों के साथ तैयारी के लिए हमेशा हमसे जुड़े रहिए एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।